जय बद्री विशाल। कहते हैं कि भगवान बद्री विशाल की पवित्र बद्रिकापुरी में आकर प्रत्येक वस्तु परम पवित्र तथा दिव्य हो जाती है। ऊंचे हिमालय की चोटियों के बीच जहाँ आध्यात्मिकता प्रकृति की भव्यता के साथ विलीन हो जाती है, जहाँ स्वयं बद्री विशाल साक्षात विराजमान हो, तो वहीं इस क्षेत्र में पंचशिला एक विशेष स्थान रखती है, जो भक्त और भक्ति का प्रतीक है। तप्त कुंड के पास 5 शिलाओं को सामूहिक रूप से पंचशिलाओं के रूप में जाना जाता है। इनमें नारद शिला, नरसिंह शिला, वराह शिला, गरुड़ शिला और मार्कंडेय शिला शामिल है। स्कंद पुराण में इन 5 शिलाओं के बारे में बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है कि नारद शिला, नरसिंह शिला, वराह शिला, गरुड़ शिला और मार्कंडेय शिला ये सिद्धि देने वाली 5 शिलाएं हैं। तप्त कुंड के समीप अलकनंदा नदी की ओर वाली शिला को नारद शिला कहते हैं। इस शिला के नीचे ही नारद कुंड है, जिसमें से भगवान श्री बद्री विशाल जी की दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। नारद शिला त्रिकोण आकार की है। इस शिला के बारे में स्कंद पुराण में बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि भगवान नारद ने नारायण भगवान के दर्शनों के लिए केवल वायु का आहार करते हुए 60,000 वर्षों तक इस शिला पर बैठकर तप किया था। नारद जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनके सम्मुख प्रकट होते हैं, किंतु नारद जी उन्हें पहचान न पाए। तब भगवान नारायण उन्हें अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं और भाव विभोर होकर नारद जी उनकी पूजा करने लगते हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। तब नारद जी भगवान विष्णु से 3 वरदान मांगते हैं। पहला कि आपके चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति रहे, दूसरा कि मेरी शिला के समीप सदा आपका वास हो, और तीसरा वरदान ये था कि जो मेरे इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श या स्नान करे वह मोक्ष का अधिकारी बने। और भगवान ने नारद जी को यह तीनों वरदान दिए और तभी से यह शिला नारद शिला कहलाई। तो वही नारद शिला के ठीक पीछे अलकनंदा नदी के बीचों बीच एक शिला है जो नरसिंह शिला कहलाई। यह शिला बिल्कुल देखने में सिंह के समान है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, तो देवतागण भगवान के इस विकराल रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं और भगवान से उनका क्रोध शांत करने के लिए विनती करते हैं। और देवताओं की विनती सुनकर भगवान नरसिंह बद्रिकाश्रम आ जाते हैं और अलकनंदा के शीतल जल में खेलने लगते हैं, और जिसके बाद भगवान अपने चतुर्भुज रूप को धारण कर लेते हैं। भगवान के सौम्य रूप का दर्शन करके देवतागण अपने स्थानों को लौट जाते हैं। और इधर जब ऋषि मुनियों को पता चलता है कि भगवान इस पुण्य भूमि में आए हैं, तो वे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आप अब इस क्षेत्र में सदा के लिए बस जाएं। और ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर भगवान नरसिंह एक शिला के रूप में यहाँ विराजमान हो जाते हैं। और आज भी जो यात्री श्रद्धा एवं भक्ति भाव से इस शिला के दर्शन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो वही नरसिंह शिला के बगल पर ही अलकनंदा नदी के जल में एक ऊंची शिला है। अगर इसे ध्यान पूर्वक देखा जाए तो इस शिला में वराह की आकृति नजर आती है। पुराणों में कहा गया है कि जब भगवान वराह हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को रसातल से वापस ले आते हैं, तब वे बद्रिकाश्रम में एक शिला के रूप में यहाँ सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं और इसी शिला को वराह शिला कहा जाता है। कहते हैं कि इस शिला के समीप दान करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। जो भी भक्त उपवास करके भक्ति भाव से इस शिला के दर्शन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम सभी जानते हैं कि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, किंतु गरुड़ देव ने जिस शिला पर बैठकर भगवान विष्णु से उनका वाहन बनने के लिए तप किया, वह शिला आज भी बद्रीनाथ में मौजूद है। दरअसल तप्त कुंड के समीप ही एक खड़ी हुई शिला है। यह गरुड़ शिला कहलाती है। कहते हैं कि कश्यप जी की पत्नी विंता के गर्भ से 2 महाबली और पराक्रमी पुत्र हुए, जिनमें से एक गरुड़ था और दूसरा वरुण। इनमें से अरुण तो भगवान सूर्य के सारथी बने, किंतु गरुड़ में भगवान नारायण के वाहन बनने की अभिलाषा थी और इसी अभिलाषा से वे बद्रिकाश्रम आते हैं। और बद्रिकाश्रम के दक्षिण भाग में गंधमादन पर्वत शिखर पर लगभग 32,000 वर्ष तक घोर तपस्या करते हैं। और गरुड़ जी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं। अपने सामने भगवान को चतुर्भुज रूप में पाकर गरुड़ जी उनकी दिव्य स्तुति करने लगते हैं और उन्हें अर्घ देने के लिए जल खोजने लगते हैं, किंतु जल न मिलने के कारण भगवान स्वयं माँ गंगा का आह्वान करते हैं। और तब माँ गंगा
गंगा उस पर्वत के ऊपर ही साक्षात प्रकट हो जाती है और फिर उन्हीं के जल से ही गरुड़ भगवान को अर्घ देते हैं और जिसके बाद गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बन जाते हैं और तभी से यह शिला गरुड़ शिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो भी भक्त आज भी उस शिला के दर्शन करते हैं वे परम पुण्य के भागी बनते हैं। हम सभी मार्कंडेय ऋषि को तो जानते हैं, जो एक बहुत ही बड़े ऋषि थे और जिन पर मार्कंडेय पुराण की रचना भी की गई है। कहा जाता है कि ये पहले अल्प आयु थे, लेकिन भगवान शिव की आराधना करने के बाद इन्हें 7 कल्प की आयु प्राप्त हुई थी और भोलेनाथ से इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कहते हैं कि अलकनंदा की धारा में नारद कुंड के समीप ही मार्कंडेय शिला है, जो अधिकांश समय अलकनंदा नदी में डूबी रहती है। इस शिला के बारे में एक प्रसिद्ध कथा प्रचलित है कि एक बार मार्कंडेय जी अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए मथुरापुरी में आते हैं और उस समय नारद जी भी वहां आए हुए थे। और जब नारद जी बद्रिकाश्रम के बारे में उन्हें बताते हैं कि वहां भगवान विष्णु साक्षात रूप में विराजमान हैं, तो मार्कंडेय ऋषि भी बद्रिकाश्रम उनके दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं और इस स्थान पर मार्कंडेय ऋषि ने घोर तपस्या की और जिससे उन्हें भगवान नारायण के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए थे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस शिला की पूजा करते हैं उसे दीर्घायु प्राप्त होती है।